हेलो एवरीवन, राधे राधे। इस वीडियो में हम क्रोशिया से बाल गणेशा बनाएंगे। बहुत सिंपल है बनाना, आप मेरे साथ बनाते हुए जाइए। मैंने फुल वीडियो डाली है, स्टेप बाय स्टेप बताया है। बाल गणेशा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कॉटन थ्रेड का यूज़ किया है। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। आपके पास कॉटन थ्रेड नहीं है तो आप ये वाले यार्न का भी यूज़ कर सकते हैं गणेशा बनाने के लिए। आप ये वाले यार्न का यूज़ करेंगे तो गणेश जी का साइज़ इतना बड़ा आएगा और थ्रेड का यूज़ करेंगे तो गणेश जी का साइज़ छोटा आएगा। बाल गणेशा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2.5 mm क्रोशिया हुक का यूज़ किया है। सबसे पहले हम रो 1 बनाएंगे, मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग के अंदर हम सबसे पहले एक चेन बना लेंगे। ये एक चेन को काउंट नहीं करना है। मैजिक रिंग के अंदर हम 6 सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। क्रोशेट को हम मैजिक रिंग के अंदर डालेंगे, धागा लेके बाहर निकाल लेंगे। धागा लेके दोनों चेन में से बाहर निकालेंगे, इसे सिंगल क्रोशेट बोलते हैं। ये हम 6 बना लेंगे। छः सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद धागे को टाइट खींच लेंगे। जो हमारी फर्स्ट सिंगल क्रोशेट है ना, जो एक चेन ली थी उसे स्किप करेंगे। फर्स्ट सिंगल क्रोशेट से हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारी सेकेंड रो है। एक चेन लेंगे। इस रो में हम फर्स्ट चेन में जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन करा है वो फर्स्ट चेन में हम एक चेन में 2 बार सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। एक चेन में 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाना है। हमारे पास जितनी भी चेन है सब में हम 2-2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। फर्स्ट रो में हमने 6 सिंगल क्रोशेट बनाया था। सेकेंड रो में हम एक चेन में 2 बार सिंगल क्रोशेट बना रहे हैं, तो टोटल हमारे पास 12 सिंगल क्रोशेट आएंगी। ऐसे ही हम पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे फर्स्ट सिंगल क्रोशेट से। ये हमारी थर्ड नंबर की रो है। सबसे पहले एक चेन लेंगे। इस रो में हम फर्स्ट चेन में एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। जो हमारी फर्स्ट नंबर की चेन है यहाँ पे हम एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। जो सेकेंड नंबर की चेन है यहाँ पे हम इंक्रीज़ करेंगे, मतलब एक चेन में हम 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे सेकेंड नंबर की चेन में। फिर से नेक्स्ट फर्स्ट चेन में एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। सेकेंड चेन में इंक्रीज़ करेंगे, 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे एक चेन में 2 बार। हमें थर्ड रो में दूसरे नंबर की चेन है ना, यहाँ पे 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाना है। टोटल हमारे पास 18 सिंगल क्रोशेट आएंगी। ये रो ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे फर्स्ट सिंगल क्रोशेट से। ये हमारी 4 नंबर की रो है, तो सबसे पहले एक चेन लेंगे। हमें फर्स्ट चेन में एक बार सिंगल क्रोशेट बनाना है। सेकेंड चेन में भी एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। और जो थर्ड नंबर की चेन है ना, यहाँ पे हम इंक्रीज़ करेंगे, मतलब एक चेन में 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाना है। फिर से जो फर्स्ट चेन है इसकी नेक्स्ट चेन से ही फर्स्ट चेन में हम एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। सेकेंड चेन में भी एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। जो थर्ड नंबर की चेन है यहाँ पे हम 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, एक चेन में 2 बार। ऐसे ही रिपीट करते हुए जाएंगे तो टोटल हमारे पास 24 सिंगल क्रोशेट आएंगी। स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारी 5 नंबर की रो है। इस रो में हमें सभी चेन में एक एक सिंगल क्रोशेट ही बनाना है।
4 रो में हमने 24 सिंगल क्रोशेट बनाई थी, 5 रो में भी 24 सिंगल क्रोशेट ही बनाना है। सब में एक एक सिंगल क्रोशेट ही बनाएंगे। ये रो हमें 8 रो तक ऐसे ही कंप्लीट करना है, एक एक सिंगल क्रोशेट। हम 6, 7, 8 रो ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। 8 रो तक कंप्लीट कर लिया है। टोटल 24 सिंगल क्रोशेट है। अब हम यहाँ से गणेश जी की बॉडी बनाएंगे। तो बॉडी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने स्किन कलर का यूज़ किया है। यहाँ से हम दूसरा कलर ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारी 9 नंबर की रो है। 9 नंबर की रो में हम सबसे पहले एक चेन लेंगे। 9 नंबर की रो में भी हमें 24 के ऊपर 24 सिंगल क्रोशेट ही बनाना है। सब में एक एक सिंगल क्रोशेट ही बनाएंगे। ये रो ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। टोटल 24 आएंगे सिंगल क्रोशेट। स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारी 10 नंबर की रो है। तो सबसे पहले एक चेन लेंगे। इस रो में हम फर्स्ट चेन में एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। जो फर्स्ट नंबर की चेन है ना, यहाँ पे हम एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। सेकेंड नंबर की चेन में भी एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। अब हमें डिक्रीज़ करना है एक बार। ये देखिए आगे 2 चेन दिख रही है ना। सबसे पहले फर्स्ट चेन में डालेंगे, धागा लेके बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद सेकेंड चेन में डालेंगे, धागा लेके बाहर निकालेंगे। हमारे पास 3 चेन है क्रोशेट में, धागा लेके तीनों चेन में से बाहर निकाल लेंगे। इसे डिक्रीज़ करते हैं। हमें 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाना है और एक बार डिक्रीज़ करना है। फर्स्ट सिंगल क्रोशेट बनाया, सेकेंड सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। अब एक बार डिक्रीज़ करेंगे। हमें ये रो ऐसे ही कंप्लीट करना है। 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, एक बार डिक्रीज़ करेंगे। फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट सिंगल क्रोशेट बनाएंगे फर्स्ट चेन में, सेकेंड चेन में भी फर्स्ट सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। आगे हम एक बार डिक्रीज़ करेंगे। ये रो पूरी ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। टोटल हमारे पास 18 सिंगल क्रोशेट आए हैं। फर्स्ट सिंगल क्रोशेट से हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारी 11th नंबर की रो है। सबसे पहले एक चेन लेंगे। इस रो में हमें सभी चेन में एक एक सिंगल क्रोशेट ही बनाना है। 18 के ऊपर 18 सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। ऐसे ही हमें 12 रो भी कंप्लीट करनी है। 11 और 12 रो ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। टोटल 18 सिंगल क्रोशेट आएंगी। स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। ऐसे ही हमें 12th रो भी बना लेना है, 18 सिंगल क्रोशेट। ये हमारी 13 नंबर की रो है। सबसे पहले एक चेन लेंगे। इस रो में हम फर्स्ट चेन में एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और एक बार डिक्रीज़ करेंगे। हमें एक बार डिक्रीज़ कर लेना है। 12 रो में मैंने डिक्रीज़ करना बताया है आपको, अब आपको समझ में आ गया होगा। 13 रो में हम एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और एक बार डिक्रीज़ करेंगे। टोटल हमारे पास 12 सिंगल क्रोशेट आएंगी। फिर से एक बार सिंगल क्रोशेट बना लेंगे और एक बार डिक्रीज़ करेंगे। ये रो ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारी 14 नंबर की रो है। एक चेन लेंगे। इस रो में हम सभी चेन में 2-2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। एक चेन में 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाना है। जितनी भी चेन है हमारे पास सब में 2-2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे।
इसकी नेक्स्ट वाली में भी 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, एक चेन में 2 बार। टोटल हमारे पास 24 सिंगल क्रोशेट आएंगी। ये रो ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे, स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारी 15 नंबर की रो है। सबसे पहले एक चेन लेंगे, इस रो में फर्स्ट चेन में एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और जो सेकेंड नंबर की चेन है इसमें इंक्रीज करेंगे, मतलब एक चेन में 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। हमें ऐसे ही रिपीट करते हुए जाना है। एक चेन में एक बार सिंगल क्रोशेट, सेकेंड नंबर की चेन में 2 बार सिंगल क्रोशेट। टोटल हमारे पास 36 सिंगल क्रोशेट आएंगी। जब हम इंक्रीज करते हैं तो हमारी एक चेन बढ़ती है और डिक्रीज करते हैं तो एक चेन कम होती है। ये रो ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे, स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारी 16 नंबर की रो है। तो सबसे पहले एक चेन लेंगे, इस रो में हम फर्स्ट चेन में एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। जो फर्स्ट नंबर की चेन है उसमें एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। सेकेंड नंबर की चेन है उसमें भी एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। थर्ड नंबर की चेन है उसमें भी एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। फोर नंबर की चेन में भी एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और जो 5 नंबर की चेन है उसमें भी एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। और जो 6 नंबर की चेन है ना, यहाँ पे हम इंक्रीज करेंगे, एक चेन में 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे 6 नंबर की चेन में। हमें ऐसे ही रिपीट करते हुए जाना है। जो 6 नंबर की चेन है ना, यहाँ पे हम 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। टोटल हमारे पास 42 सिंगल क्रोशेट आई है। ये हमारी 17 नंबर की रो है। इस रो में हम सबसे पहले एक चेन लेंगे, इस रो में हमें सभी चेन में एक एक सिंगल क्रोशेट ही बनाना है। 42 सिंगल क्रोशेट है हमारे पास, तो 42 सिंगल क्रोशेट के ऊपर 42 सिंगल क्रोशेट ही बनाएंगे। हमें ये 24 रो तक ऐसे ही कंप्लीट करना है, 42 सिंगल क्रोशेट। हम आगे की 8 रो ऐसे ही बना लेंगे, सभी चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशेट बनाना है। हमने 24 रो तक ऐसे ही बना लिया। टोटल हमारे पास 42 सिंगल क्रोशेट ही है। ये हमारी 25 रो है। सबसे पहले एक चेन लेंगे, फर्स्ट चेन में एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, सेकेंड चेन में भी एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, थर्ड चेन में भी एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, फोर्थ नंबर की चेन में भी एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, 5 नंबर की चेन में भी एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। हमने 5 स्टिच पे 5 सिंगल क्रोशेट बनाए हैं। उसके बाद हम डिक्रीज़ करेंगे एक बार, हमें 5 सिंगल क्रोशेट बनाना है और एक बार डिक्रीज़ करना है। टोटल हमारे पास 36 सिंगल क्रोशेट आएंगी। ये रो ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारी 26 रो है। सबसे पहले एक चेन लेंगे, इस रो में हम फर्स्ट चेन में एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, सेकेंड चेन में भी एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, थर्ड नंबर की चेन में भी एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, फोर्थ नंबर की चेन में भी एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। हमने 4 स्टिच पे 4 सिंगल क्रोशेट बनाया, उसके बाद एक बार डिक्रीज करेंगे। हमें ऐसे ही रिपीट करते हुए जाना है। 4 सिंगल क्रोशेट बनाना है, एक बार डिक्रीज करना है। टोटल हमारे पास 30 सिंगल क्रोशेट आएंगी। स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। यह हमारी 27 नंबर की रो है। सबसे पहले एक चेन लेंगे, इस रो में फर्स्ट चेन में एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, सेकेंड नंबर की चेन में एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, थर्ड नंबर की चेन में भी एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। इसके बाद एक बार डिक्रीज करेंगे। हमें 3 चेन में 3 सिंगल क्रोशेट बनाना है और एक बार डिक्रीज करना है। हम ऐसे ही रिपीट करते जाएंगे। टोटल हमारे पास 24 सिंगल क्रोशेट आएंगी। स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे।
यहाँ पे हम कॉटन फिल कर लेंगे। ये हमारी 28 रो है। एक चेन लेंगे। इस रो में हम फर्स्ट चेन में एक बार सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। सेकेंड नंबर की चेन में भी एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। एक बार डिक्रीज कर लेंगे। इस रो में हमें 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाना है और एक बार डिक्रीज करना है। ऐसे ही रिपीट करेंगे। टोटल हमारे पास 18 सिंगल क्रोशेट आएंगे। ये हमारी 29 नंबर की रो है। एक चेन लेंगे। इस रो में फर्स्ट चेन में एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और एक बार डिक्रीज करेंगे। तो टोटल हमारे पास 12 सिंगल क्रोशेट आएंगी। ये रो ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारी 30 नंबर की रो है। एक चेन लेंगे। इस रो में हमारे पास जितनी भी चेन है सब में डिक्रीज करते करते जाएंगे। तो टोटल हमारे पास 6 सिंगल क्रोशेट आएंगी। ये देखिए हम शुरू से ही डिक्रीज कर रहे हैं। हम सब में डिक्रीज करते हुए जाएंगे जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं। ये रो ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा रहने देंगे। हम हैंड्स बनाएंगे। ये हमारी रो नंबर 1 है। सबसे पहले मैजिक रिंग बनाएंगे। क्रोशेट को मैजिक रिंग के अंदर डालेंगे। एक चेन लेंगे। ये एक चेन को काउंट नहीं करना है। मैजिक रिंग के अंदर हम 6 सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। छः सिंगल क्रोशेट लेने के बाद धागे को टाइट खींच लेंगे। हमने जो फर्स्ट सिंगल क्रोशेट बनाया है उसे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। ये सेकेंड नंबर की रो है। सबसे पहले एक चेन लेंगे। इस रो में सभी चेन में एक एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। 6 के ऊपर हम 6 सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। हमें ये 7 रो तक ऐसे ही कंप्लीट करना है 6 सिंगल क्रोशेट।
स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। छोटे से सर्कल है ना, इसे हम सीधा कर लेंगे जिससे बनाने में इजी जाएगा। हम 7 रो तक ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। 7 रो तक 6 सिंगल क्रोशेट बनाते हुए जाएंगे। 7 रो तक कंप्लीट कर लिया है। एक चेन लेके लंबा सा धागा कट कर लेंगे। ऐसे ही हम 2 हैंड्स बना लेंगे। अब हम लेग बनाएंगे। सबसे पहले मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग के अंदर हमें 6 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। एक चेन लेंगे, ये एक चेन को काउंट नहीं करेंगे। इस मैजिक रिंग के अंदर हमें 6 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। ये हमारी फर्स्ट रो है। छः सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद धागे को टाइट खींच लेंगे और जो फर्स्ट सिंगल क्रोशेट है उससे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारी सेकेंड नंबर की रो है। सबसे पहले एक चेन लेंगे। इस रो में हम सभी चेन में एक एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। हमारे पास फर्स्ट रो में 6 सिंगल क्रोशेट थी। सेकेंड रो में भी 6 सिंगल क्रोशेट बनाना है। 6 सिंगल क्रोशेट के ऊपर ये रो हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे फर्स्ट सिंगल क्रोशेट से। इसे हम सीधा कर लेंगे, बनाने में दिक्कत नहीं आएगी सीधा करने के बाद। ये हमारी थर्ड नंबर की रो है। थर्ड नंबर की रो से हम दूसरा कलर ज्वाइन करेंगे। आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं आपकी चॉइस के हिसाब से। जो हमारे पास एक्स्ट्रा धागे हैं ना उसे साथ में लेते हुए चलना है। एक चेन लेंगे। इस रो में हम फर्स्ट चेन में एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। जो हमारी फर्स्ट नंबर की चेन है ना, यहाँ पे हम एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। सेकेंड नंबर की चेन में भी एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। जो थर्ड नंबर की चेन है वहाँ पे इंक्रीज करेंगे, 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे एक चेन में 2 बार। इस रो में तीसरे नंबर की चेन है ना, यहाँ पे हम 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। फिर से फर्स्ट चेन में एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। सेकेंड चेन में भी एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। और जो थर्ड नंबर की चेन है यहाँ पे 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। थर्ड रो में हमारे पास 8 सिंगल क्रोशेट आएंगी। स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारी 4 नंबर की रो है। सबसे पहले एक चेन लेंगे। इस रो में हम सभी चेन में एक एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। 8 के ऊपर 8 सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। टोटल 8 सिंगल क्रोशेट ही आएंगी। स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारी 5 नंबर की रो है। सबसे पहले एक चेन लेंगे। इस रो में हमें 3 चेन के ऊपर 3 सिंगल क्रोशेट बनाना है। सबसे पहले फर्स्ट चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे।
सेकेंड चेन में भी एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और जो थर्ड नंबर की चेन है उसमें भी एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और जो फोर्थ नंबर की चेन है इसमें हम 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे एक चेन में 2 बार। तो इस रो में टोटल हमारे पास 10 सिंगल क्रोशेट आएंगी। स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारी 6 नंबर की रो है। सबसे पहले एक चेन लेंगे। इस रो में हमें सभी चेन में एक एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। 10 के ऊपर 10 सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। ये रो ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारी 7 नंबर की रो है। एक चेन लेंगे। इस रो में फर्स्ट चेन में एक बार सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। सेकेंड चेन में भी एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। थर्ड चेन में भी एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। फोर्थ चेन में भी एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। और जो 5 नंबर की चेन है यहाँ पे हम इंक्रीज़ करेंगे, मतलब एक चेन में हम 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। तो टोटल हमारे पास 12 सिंगल क्रोशेट आएंगी। हमें यहाँ पे 5वीं चेन में 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। ये हमारी 8 नंबर की रो है। एक चेन लेंगे। इस रो में हमें सभी चेन में एक एक सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। 12 के ऊपर 12 सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। ये हमारी लास्ट रो है। एक चेन लेंगे, धागा लंबा सा कट कर लेंगे। ऐसे ही हमें एक और बना लेना है। अब हम ईयर्स बनाएंगे। सबसे पहले क्रोशेट में एक नॉट लगा लेंगे। हमें 4 चेन लेनी है। सबसे पहले 1 2 3 4 4 चेन ली हमने। हम फर्स्ट चेन को स्किप करेंगे। जो सेकेंड नंबर की चेन है इसमें हम 3 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। एक चेन में 3 बार सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। तीन सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद इसकी नेक्स्ट वाली चेन है ना, यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। इसकी नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। इसके बाद इसकी नेक्स्ट चेन मतलब लास्ट वाली चेन में हम 3 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। एक चेन में 3 बार। टोटल हमारे पास 7 सिंगल क्रोशेट आई है। उसके बाद हम 2 चेन लेंगे, टर्न करेंगे। उसके बाद हम आगे की 3 चेन के ऊपर 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। फर्स्ट चेन में हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। सेकेंड चेन में भी एक डबल क्रोशेट बना लेंगे। थर्ड चेन के ऊपर भी एक डबल क्रोशेट बना लेंगे। हमने 3 चेन के ऊपर 3 डबल क्रोशेट बनाया। अब जो फोर्थ नंबर की चेन है यहाँ पे हम एक हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे फोर्थ नंबर की चेन में। 5 6 7 आगे की तीनों चेन के ऊपर हम एक एक सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। एक चेन लेके लंबा सा धागा कट कर लेंगे।
ऐसे ही हम दूसरा भी बना लेंगे। अब हम तीत बनाएंगे गणेश जी के। सबसे पहले एक नोट लगा लेंगे हम क्रोशेट में। तीन चेन ले लेंगे, 1 2 3। तीन चेन लेने के बाद जो सेकेंड नंबर की चेन है इसमें हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। जो थर्ड नंबर की चेन है लास्ट वाली, यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। एक चेन लेके धागा कट कर लेंगे। ऐसे ही हम 2 तीर बना लेंगे। अब हम गणपति जी के सूंड बनाएंगे। ये हमारी फर्स्ट रो है। मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग के अंदर हम सबसे पहले एक चेन बनाएंगे। ये एक चेन को काउंट नहीं करेंगे। मैजिक रिंग के अंदर हमें 6 सिंगल क्रोशेट बना लेने हैं। 6 सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद धागे को टाइट खींच लेंगे और जो फर्स्ट सिंगल क्रोशेट है उससे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारी सेकेंड नंबर की रो है। एक चेन लेंगे, 6 सिंगल क्रोशेट के ऊपर 6 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। एक एक सिंगल क्रोशेट बना लेंगे सब में। स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। ये थर्ड नंबर की रो है। एक चेन लेंगे। इस रो में हमें फर्स्ट चेन में एक बार सिंगल क्रोशेट बनाना है। सेकेंड चेन में भी एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और जो थर्ड नंबर की चेन है यहाँ पे हम इंक्रीज करेंगे, मतलब एक चेन में 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। टोटल हमारे पास 8 सिंगल क्रोशेट आएंगी। ये रो ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी 4 नंबर की रो है। 8 सिंगल क्रोशेट के ऊपर 8 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। सब में एक एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। ये हमारी 5 नंबर की रो है। एक चेन लेंगे। इस रो में हमें फर्स्ट चेन में एक बार सिंगल क्रोशेट बनाना है। सेकेंड चेन में भी एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। थर्ड चेन में भी एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और जो 4 नंबर की चेन है वहाँ पे इंक्रीज करेंगे, एक चेन में 2 बार बनाएंगे। 4 चेन में हमें 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाना है। टोटल इस रो में 10 सिंगल क्रोशेट आएंगी। ये हमारी 6 नंबर की रो है। सबसे पहले एक चेन लेंगे। इस रो में हमें 10 सिंगल क्रोशेट के ऊपर 10 सिंगल क्रोशेट ही बनाना है। सब में एक एक बना लेंगे। ये हमारी 7 नंबर की रो है। एक चेन लेंगे। फर्स्ट चेन में एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। सेकेंड चेन में भी एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। थर्ड चेन में भी एक बार सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। जो 4 नंबर की चेन है इसमें भी एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। जो 5 नंबर की चेन है यहाँ पे हम 2 बार सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। तो टोटल हमारे पास इस रो में 12 सिंगल क्रोशेट आएंगी। ये हमारी 8 नंबर की रो है। 8 नंबर की रो में हमें सभी में एक एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। टोटल 12 सिंगल क्रोशेट ही आएंगी। एक चेन लेके लंबा सा धागा कट कर लेंगे। अब हम गणेश जी का मुकुट बनाएंगे। सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। ये हमारे रो 1 है। मैजिक रिंग के अंदर हम क्रोशेट को डालेंगे। चेन 1 लेंगे। ये चेन 1 को काउंट नहीं करेंगे। 6 सिंगल क्रोशेट बना लेंगे मैजिक रिंग के अंदर।
धागे को टाइट खींच लेंगे। जो फर्स्ट सिंगल क्रोशेट है उससे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारी सेकेंड नंबर की रो है। सबसे पहले एक चेन लेंगे। इस रो में हमें सभी चेन में दो दो सिंगल क्रोशेट बनाना है। एक चेन में 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। ऐसे ही रिपीट करते हुए जाएंगे। टोटल हमारे पास 12 सिंगल क्रोशेट आएंगी। ये रो ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी थर्ड नंबर की रो है। एक चेन लेंगे। इस रो में हम फर्स्ट चेन में एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। सेकेंड चेन में इंक्रीज करेंगे। एक चेन में 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। ऐसे ही रिपीट करना है। एक चेन में एक बार, सेकेंड चेन में 2 बार। टोटल हमारे पास 18 सिंगल क्रोशेट आएंगी। ये हमारी 4 नंबर की रो है। सबसे पहले एक चेन ले लेंगे। इस रो में हम फर्स्ट चेन में एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। सेकेंड चेन में भी एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और जो थर्ड नंबर की चेन है यहाँ पर इंक्रीज करेंगे। एक चेन में 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। टोटल हमारे पास 24 सिंगल क्रोशेट आएंगी। ये 5 नंबर की रो है। एक चेन लेंगे। इस रो में फर्स्ट चेन में एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। सेकेंड चेन में भी एक बार सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। थर्ड चेन में भी एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और जो 4 नंबर की चेन है यहाँ पे हम 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। एक चेन में 2 बार। ऐसे ही रिपीट करेंगे। टोटल हमारे पास 30 सिंगल क्रोशेट आएंगी। ये हमारी 6 नंबर की रो है। एक चेन लेंगे। इस रो में हम फर्स्ट चेन में एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। सेकेंड चेन में भी एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। थर्ड चेन में भी एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। 4 नंबर की चेन में भी एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। जो 5 नंबर की चेन है यहाँ पे हम 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। इंक्रीज करेंगे। टोटल हमारे पास 36 सिंगल क्रोशेट आएंगी। ऐसे ही रिपीट करेंगे। ये हमारी 7 नंबर की रो है। एक चेन लेंगे। इस रो में हम फर्स्ट चेन में एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। सेकेंड चेन में भी एक बार सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। थर्ड चेन में भी एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। 4 नंबर की चेन में भी एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। 5 नंबर की चेन में भी एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और जो 6 नंबर की चेन है यहाँ पे इंक्रीज करेंगे। एक चेन में 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। ऐसे ही रिपीट करना है। टोटल हमारे पास 42 सिंगल क्रोशेट आएंगी। ये हमारी 8 नंबर की रो है। एक चेन लेंगे। इस रो में हम सभी चेन में एक एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। 42 के ऊपर 42 सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। ये हमें 11th रो तक ऐसे ही कंप्लीट करना है। 8 to 11 रो तक हमें 42 सिंगल क्रोशेट ही बनाना है। एक चेन में एक बार ही बनाना है। 9, 10, 11 रो भी ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। हमने 11th रो तक ऐसे ही कंप्लीट किया। टोटल हमारे पास 42 सिंगल क्रोशेट है। ये हमारी 12th नंबर की रो है। सबसे पहले एक चेन ले लेंगे। अब टर्न करेंगे हम। ऐसे ही यहाँ से टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद अब हमें बैक लूप में बनाना है। ये देखिए, ये बैक लूप में बनाना है। ये फ्रंट लूप है। ये पीछे वाला बैक लूप है। बैक लूप में बनाएंगे हम। फ्रंट लूप को स्किप करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट चेन है ना, फर्स्ट बैक लूप, उसको स्किप करेंगे। सेकेंड वाली चेन में बनाएंगे बैक लूप में। सेकेंड नंबर में बनाएंगे हम 3 सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। सेकेंड नंबर की चेन में बैक लूप में ही बनाना है पूरी रो। 3 सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। 3 सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद इसके नेक्स्ट वाली चेन है ना, जस्ट पास वाली चेन, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। इसके बाद इसके नेक्स्ट वाली चेन में हम 3 सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। एक चेन में 3 बार सिंगल क्रोशेट बना लेंगे बैक लूप में। 3 सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद इसके पास वाली चेन है ना, यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर से हम इसके नेक्स्ट चेन में 3 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। ये हमने 3 बार रिपीट किया है। 3 सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद नेक्स्ट वाली चेन में स्लिप स्टिच बनाना है। उसके बाद हम आगे की 2 स्टिच है ना,
2 चेन को स्किप करेंगे और जो तीसरे नंबर की चेन है ना, यहाँ पे हम 5 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 2 चेन को स्किप करने के बाद जो तीसरे नंबर की चेन है, यहाँ पे 5 डबल क्रोशेट बना लेंगे। पांच डबल क्रोशेट बनाने के बाद नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच बना लेंगे इसके नेक्स्ट चेन में। उसके बाद हम आगे की 2 चेन को स्किप करेंगे, 2 स्टिच को स्किप करेंगे। तीसरे नंबर की चेन में हम 3 सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। हमें ये प्रोसेस 3 बार वापस रिपीट करनी है। 3 सिंगल क्रोशेट, नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच बनाएंगे। उसके बाद फिर से इसके नेक्स्ट चेन में 3 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। तीन सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच बनाएंगे। इसके नेक्स्ट चेन में हम फिर से 3 सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। नेक्स्ट चेन में हम स्लिप स्टिच बना लेंगे और एक चेन लेके लंबा सा धागा कट कर लेंगे। अब हम मुकुट के ऊपर लगाने के लिए एक छोटा सा टॉप बनाएंगे। रो 1 बनाएंगे, मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग के अंदर हम क्रोशेट को डालेंगे, एक चेन लेंगे। ये एक चेन को काउंट नहीं करना है। मैजिक रिंग के अंदर हमें 6 सिंगल क्रोशेट बना लेना है। छः सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद धागे को टाइट खींच लेंगे। जो फर्स्ट सिंगल क्रोशेट है उससे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। सेकेंड और थर्ड रो में हमें सभी में 6 सिंगल क्रोशेट बनाना है। सेकेंड और थर्ड रो 2 रो ऐसे ही बना लेंगे सेम। एक चेन लेके लंबा सा धागा कट कर लेंगे। जैसे मैं वीडियो में बता रही हूँ वैसे ही आप ज्वाइन कर लेंगे, स्टिच कर लेंगे। अब हम लड्डू बनाएंगे। लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले मैजिक रिंग बनाएंगे। ये हमारी फर्स्ट रो है। मैजिक रिंग के अंदर हमें 6 सिंगल क्रोशेट बना लेने हैं। फर्स्ट सिंगल क्रोशेट से हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। सेकेंड नंबर की रो है, एक चेन लेंगे। इस रो में हम फर्स्ट चेन में एक बार सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। सेकेंड नंबर की चेन में 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, एक चेन में 2 बार। टोटल हमारे पास 9 सिंगल क्रोशेट आएंगी। ये रो ऐसे ही रिपीट कर लेंगे। एक चेन में फर्स्ट सिंगल क्रोशेट, सेकेंड चेन में 2 सिंगल क्रोशेट। जॉइन स्लिप स्टिच। ये हमारी थर्ड नंबर की रो है, एक चेन लेंगे। इस रो में फर्स्ट चेन में एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और इसके बाद एक बार डिक्रीज करेंगे। इस रो में टोटल हमारे पास 6 सिंगल क्रोशेट आएंगी।
फिर से एक बार सिंगल क्रोशेट बनाना है और एक बार डिक्रीज कर लेना है। ये रो ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। टोटल हमारे पास 6 सिंगल क्रोशेट है। स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। एक चेन लेके लंबा सा धागा कट कर लेंगे। वीडियो में देख के वैसे ही फॉलो करते जाइए आप। सबसे पहले हम गणेश जी की सूंड लगाएंगे। हमने जो गणेश जी के तीत बनाए थे, आप वो सूंड में पहले जॉइन करके भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं। मैं जैसे जॉइन कर रही हूँ वैसे आप भी जॉइन करते हुए जाइए।
ये आइस की पलक बताऊंगी मैं आपको। ये 2 तरीके से बताऊंगी मैं आपको, जो आपको पसंद आया आप उस तरीके से बना सकते हैं। ये पहला तरीका है। आप ये इस तरीके से भी रख सकते हैं। दूसरा तरीका बताऊंगी मैं आपको। ये देखिए, ये पहला तरीका है। अब दूसरा तरीका बताऊंगी मैं आपको। ये देखिए, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये पलक को उठा के मैं इस तरीके से बना रही हूँ। आपको जो लगे आप उस तरीके से बनाएं। ऐसे ही हम दूसरी तरफ के भी बना लेंगे। यहाँ पे मैंने दोनों चेन बना के हाथ में बनाए हैं कड़े। हमारा बाल गणेशा बनकर रेडी है। तो कैसा लगा आपको ये बाल गणेशा? तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।